बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स को डिस्कस कर रहे थे और उसका आज लेक्चर नंबर 2 है। तो इस लेक्चर के अंदर हमने जो टॉपिक स्टार्ट करना है वो कंडीशनल स्टेटमेंट से स्टार्ट करना है। आज हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है, इससे पहले हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने कुछ टॉपिक्स को डिस्कस किया था और उससे रिलेटेड हमने ट्रुथ टेबल को डिस्कस किया था। उनको आपने सही तरह से समझना है। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंडीशनल स्टेटमेंट। पहले तो हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती क्या है पहले तो हम इसे समझते हैं, फिर हम इसके ट्रुथ टेबल की जानिब चलते हैं। अच्छा, कंडीशनल स्टेटमेंट को हम इम्प्लीफिकेशन भी कहते हैं, ठीक है। इन जनरली मतलब कंडीशनल स्टेटमेंट होती क्या है, मतलब किसी चीज़ की तरफ इशारा करना, मतलब किसी चीज़ को तरफ हमने ज़ोर देना कि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर आप मेहनत करते हो देन यू सक्सेड, तो फिर आप कामयाब हो गए। मतलब मैं किसी चीज़ की तरफ इशारा करूं और उस चीज़ पे अगर आप अमल करें तो अगर आप कामयाब हो जाते हैं तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। अगर मैं स्टेटमेंट फॉल्स भी दूं, ठीक है, फिर भी अगर आप कामयाब हो जाते हैं तो फिर भी आप तो कामयाब हो गए, ट्रू स्टेटमेंट होगी। तो मतलब क्या है कि इम्प्लीफिकेशन का कि मतलब किसी चीज़ की तरफ ज़ोर देना या इशारा करना। तो हम ट्रुथ टेबल की जानिब चलते हैं। ट्रुथ टेबल में हमने ये देखना होता है कि अगर मैं कोई एक स्टेटमेंट देता हूँ, ठीक है, वो सही स्टेटमेंट है लेकिन आप उस पर अमल नहीं करते, ठीक है, आप नाकाम हो जाते हैं, तो इसका फिर सलूशन क्या हो जाएगा, फाज हो जाएगा। मतलब पहली अगर इसका सलूशन फाज कब हुआ करेगा ट्रुथ टेबल के अंदर, अगर एक स्टेटमेंट ट्रू हो और दूसरी उसका अगर पहला ट्रू और दूसरा फाज आ जाए, तो फिर मैं इसका सलूशन क्या लिखा करूँगा, फाज लिखा करूँगा। अदरवाइज़ इसका ट्रुथ टेबल के अंदर मतलब अगर फाज स्टेटमेंट है, आप उस बात को ट्रू साबित कर लेते हैं तो फिर भी उसका सलूशन ट्रू होगा। अगर मैं एक ट्रू स्टेटमेंट दे रहा हूँ, ठीक है, किसी चीज़ की तरफ इशारा करता हूँ और आप उस पर अमल भी कर लेते हो, आप कामयाब हो जाते हो, तो ये भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अब मैं इसके टेबल की जानिब चलता हूँ। अच्छा, टेबल का बनाने का मैंने आपको बताया था कि अगर एक ही सिंबल हो तो फिर हम 2 की पावर 1 मतलब एक ट्रू और एक फॉल्स हम लिखते होते हैं, लेकिन यहाँ पे दो हमारे पास लॉजिक ऑपरेशन यूज़ हो रहे हैं, एक पी और क्यू। तो 2 पावर 2 कितना बन जाएगा, 4। तो अगर 4 बनता है तो फिर हम क्या करते होते हैं, अगर 2 पावर 4 बनता है तो फिर हम 2 पावर 2 करें तो इसका आंसर आ जाता है जी 4, ठीक है। 4 का मतलब है कि इसका आधा करेंगे तो 2 ट्रू, ठीक है, इधर लिखेंगे और 2 फाल्स लिखेंगे, ठीक है। फिर क्यू के वाला जो हमारे पास कॉलम होगा उसके अंदर हमने फिर क्या करना है, यहाँ पे एक ट्रू एक फाल्स, एक ट्रू एक फाल्स, मतलब 4 का आधा किया तो 2:2 आया था। फिर इसका आधा करेंगे तो 1:1, ठीक है। एक ट्रू एक फाल्स, एक ट्रू एक फाल्स, ये टेबल मैंने आपको पिछले प्रीवियस लेक्चर के अंदर बताया था, सिखाया था कि कैसे आपने करना है। तो हमने फिर क्या किया कि 2 ट्रू 2 फाल्स लिखा, फिर ये ट्रू फाल्स ट्रू फाल्स। अब मैं इसकी एम्प्लीफिकेशन निकालने लगा, कंडीशनल स्टेटमेंट तो ये उसका सिंबल होता है, ठीक है, ठीक है। तो पी इम्प्लाइज क्यों या पी कंडीशन क्यों, ठीक है। तो कंडीशनल स्टेटमेंट तो पहला ट्रू है दूसरा भी ट्रू है तो फिर भी आंसर क्या आया करेगा, ट्रू। अगर पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स आ जाए, ये मैंने आपको पहले भी बताया, अगर एक ट्रू पहला ट्रू आ जाए और दूसरा फॉल्स आ जाए तो फिर इसके सॉल्यूशन के अंदर जो टेबल में हुआ करेगा उसमें हम फिर फॉल्स लिखा करेंगे, वैसे नहीं हमने लिखना। तो ये ट्रू है ये फॉल्स है तो इसका आंसर क्या आ गया, फॉल्स आ गया। पहला ट्रू था दूसरा फॉल्स तो फॉल्स आ गया। ये फॉल्स है, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, फिर भी क्या आएगा, ट्रू आएगा, ठीक है। फॉल्स फॉल्स हो तो फिर भी ट्रू होगा, मतलब मैंने एक गलत बात बताई तो उसका रिज़ल्ट भी गलत ही फिर निकलेगा, तो फिर भी ये बात क्या होगी, ट्रू होगी। तो ये फास्ट पहला ट्रू और दूसरा फाज हो तो तब हम सॉल्यूशन के अंदर फाज लिखा करेंगे, वैसे नहीं इसका सॉल्यूशन हमने फाज लिखना, बाकी सारा इसमें क्या हुआ करेगा, ट्रू हुआ करेगा। अब मैं थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन की जानब भी चलते हैं। वो मैंने आपको समझा तो दी है कि ये तो इसको थोरेटिकली डिफाइन फिर कैसे करते हैं, लेट पी एंड क्यू बी प्रेपोजिशन, मतलब दो हमारे पास स्टेटमेंट होना लाजमी है, ठीक है। द कंडीशनल स्टेटमेंट पी इम्प्लाइज क्यू इज़ द प्रेपोजिशन इफ़ पी देन क्यू, ठीक है। द
कंडीशनल स्टेटमेंट पी इम्प्लाइज क्यू इज़ फॉल्स, वो कहते हैं कि फॉल्स कब होगी, व्हेन पी इज़ ट्रू एंड क्यू इज़ फॉल्स। अगर पी ट्रू हो और क्यू फॉल्स हो तो तब हम इसका आंसर फॉल्स लिखा करेंगे, वैसे ये ट्रू ही हुआ करेगी। तो ये इसने बात बताया एंड ट्रू अदरवाइज़। तो ये मैंने आपको समझा दिया टेबल के अंदर इसकी डेफिनेशन को मज़ीद अप्लाई करके भी। तो आई होप सो आपको कंडीशनल स्टेटमेंट की डेफिनेशन की भी समझ आ गई होगी और उसके ट्रुथ टेबल की भी समझ आ गई होगी। आगे जी नई डेफिनेशन आ जाती है फिर जी बाई कंडीशन। तो बाई कंडीशन का मतलब क्या होता है कि इफ़ पी, इसको डिफ़ाइन करते हैं, इफ़ पी एंड क्यू बी प्रेपोजिशन, ठीक है। द बाई कंडीशनल स्टेटमेंट, इसको रिप्रेजेंट इस तरह करते हैं, ये बाई कंडीशनल स्टेटमेंट की सिंबल है, ठीक है। पी बाई कंडीशनली क्यू इज़ द प्रेपोजिशन पी इफ़ एंड ओनली इफ़। इससे हम और मज़ीद क्या पढ़ सकते हैं, इसे इफ़ एंड ओनली इफ़ पी हम पढ़ सकते हैं, मतलब पी इफ़ एंड ओनली इफ़ क्यू। तो पी इफ़ एंड ओनली इफ़ क्यू द बाई कंडीशनल स्टेटमेंट पी इफ़ एंड ओनली इफ़ क्यू इज़ ट्रू। वो कहता है कि ट्रू कब होगी, व्हेन पी एंड क्यू हैव द सेम ट्रुथ। मतलब अगर दोनों कंडीशनें एक जैसी ही हों तो फिर हम इस बात को कहा करेंगे कि ये ट्रू है। अगर एक हमारे पास कंडीशन अलग है दूसरी अलग है तो फिर ये फॉल्स होगी, ठीक है। तो एंड इज़ फॉल्स अदरवाइज, तो वो मैंने आपको बता दिया। बाई कंडीशनल स्टेटमेंट इज़ आल्सो कॉल्ड बाई इम्प्लीकेशन भी हम कहते हैं, ठीक है। जैसे हमने इम्प्लीकेशन की कहा था, मतलब जो ऊपर हमने पढ़ा है कंडीशनल स्टेटमेंट को, तो बाई कंडीशन को हम बाई इम्प्लीकेशन भी कहते हैं। तो ये भी पेपर में आ सकता है कि बाई इम्प्लीकेशन के तहत इस का ट्रुथ टेबल निकालो। तो आपको ये पता होना चाहिए कि बाई कंडीशनल स्टेटमेंट भी बाई इम्प्लीकेशन ही होती है, ठीक है। अब मैं इसके ट्रुथ टेबल की जानिब चलता हूँ, आपको मज़ीद इस डेफिनेशन की समझ आ जाएगी वहाँ से। तो इसके ट्रुथ टेबल की जानिब चलें तो ये पी क्यू, तो ये आपको पता है कि पी दो हैं, तो ये दो ट्रू दो फॉल्स, फिर इसका आधा करेंगे एक ट्रू एक फॉल्स एक ट्रू एक फॉल्स, ये हम बनाते आते हैं, ये हमने लाजमी करना था। अब मैं इस पर इफ़ एंड बाई कंडीशनल निकालने लगा हूँ, बाई इम्प्लीफिकेशन निकालने लगा हूँ पी इम्प्लाइज को। ये ट्रू है ये भी ट्रू है, तो इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू। दोनों एक जैसी स्टेटमेंट है तो ये ट्रू आ गया। ये ट्रू है ये फॉल्स है तो ये फॉल्स आ गया, क्योंकि एक स्टेटमेंट ट्रू है एक फॉल्स है तो फिर भी ये फॉल्स होगा। ये फॉल्स है ये ट्रू है फिर भी ये फॉल्स होगा। ये दोनों स्टेटमेंट फिर एक जैसी आ जाएंगे, ये फॉल्स है ये भी फॉल्स है, तो फॉल्स हो तो फिर भी ये क्या आंसर देगा, हमें ट्रू ही देगा। तो आपको आप समझ आ गई होगी कि अगर एक जैसी स्टेटमेंट हो तो फिर ही इसका आंसर ट्रू हुआ करेगा, वैसे इसका आंसर फॉल्स ही हुआ करेगा। आगे जो एक क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 11 है, इसको हम समझते हैं। अब इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। कंस्ट्रक्ट द ट्रुथ टेबल ऑफ द कंपाउंड कंपोजिशन। उसने हमें एक लॉजिक ऑपरेशन दिया हुआ है, वो कहता है कि इसका ट्रुथ टेबल निकालो। उसने क्या दिया है, पी आर इम्प्लाइज क्यू इम्प्लाइज पी एंड क्यू। कहता है कि इसको सॉल्व करके दो, इसका ट्रुथ टेबल निकाल के दो। तो हमारे पास कितने लॉजिक ऑपरेशन यूज़ हुए हैं, बस दो ही हुए हैं, ठीक है, पी और क्यू। हमने पी और क्यू लिख लिया, इसके ट्रुथ टेबल की जानिब चलते हैं, ठीक है। तो देखिए जी इसके ट्रुथ टेबल की जानिब, तो पी क्यू हमें ये उसने दिया हुआ है। तो सबसे पहले पी और क्यू लिखा हमने, दो ट्रू दो थे तो दो ट्रू दो फॉल्स, फिर इसका आधा किया है एक ट्रू एक फॉल्स एक ट्रू एक फॉल्स। अब आपको मैंने ऑपरेशन सारे समझा दिए हैं, मतलब आर हो तो फिर कब ट्रू होता है, एंड हो तो कब हम ट्रू लिखते हैं, ट्रुथ टेबल के अंदर कैसे हम यूज़ करते हैं, एक्सक्लूसिव आर हो तो फिर उसको हम ट्रुथ टेबल के अंदर कैसे यूज़ करते हैं, इम्प्लीफिकेशन हो तो उसको हम कैसे यूज़ करते हैं, बाई कंडीशनल हो तो हम उसको कैसे यूज़ करते हैं, ये सारी आपको बातें आनी चाहिए। अच्छा, सबसे पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना था, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो हमने पहले तो पी क्यू इन जनरली वो तो हमने लिख लिया। अब हमने ब्रैकेट को देखना है कि ब्रैकेट के अंदर और क्या क्या यूज़ है। यहाँ पे क्या आ रहा है जी, नेगेशन क्यू, पी आर नेगेशन क्यू। तो ये नेगेशन क्यू लिखा हुआ था, नेगेशन क्यू हमने लिख दिया, ठीक है। मैं पहले ट्रुथ टेबल बनाना आपको सिखा रहा हूँ। इधर नेगेशन क्यू लिखा, फिर उसके बाद जी होल ब्रैकेट हमने सारी लिख ली, फिर पी आर नेगेशन क्यू यहाँ तक हमने लिख लिया। फिर उसके बाद नेक्स्ट ब्रैकेट के तरफ चलने लगे,
इसमें क्या आ रहा है, पी एंड क्यू, तो पी एंड क्यू, इसके साथ और कोई ऑपरेशन लगा दो, सारा मैंने देख के लिख लिया। अब उसके बाद लास्ट क्या है, इस सारे को लिखना है, तो इस सारे को हमने लिख लिया, पी आर नेगेशन क्यू इम्प्लाइज पी एंड क्यू, ये मैंने सारा लिख दिया जी। अब हमने क्या करना है जी, सबसे पहले हमने निकालना है जी, अब मैं इसे सॉल्व करने लगा। नेगेशन का मतलब क्या होता है, नेगेशन का मैंने आपको बताया था कि अपोजिट होता है, मतलब अगर ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू। तो हमने नेगेशन किस पे चेक करना है, क्यू के अंदर। तो क्यू में देखो पहला क्या आ रहा है स्टेटमेंट, ये इसकी ट्रू है, तो इसका अपोजिट क्या आ जाएगा, फॉल्स। तो ये फॉल्स है, ये ट्रू हो जाएगा, ये ट्रू है, ये फॉल्स आ गया, ठीक है। उसके बाद ये फॉल्स है और ये क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। मतलब नेगेशन में अपोजिट होता है, ट्रू हो तो फॉल्स, फॉल्स हो तो ट्रू। तो ये मैंने क्यों नेगेशन निकाल लिया, सही हो गया। अब मैं चलने लगा हूँ जी इसके ऊपर, ठीक है। पी आर नेगेशन क्यों, मतलब पी इन दोनों के दरमियान में निकालने लगा हूँ आर। आर का मतलब क्या होता है कि अगर दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो तो हम आंसर क्या लिखते होते हैं, ट्रू। तो ये पहला ट्रू, ये ट्रू है, ये फॉल्स है, तो इनमें एक ट्रू आ गया तो इसका आंसर क्या आ गया, ट्रू। ये ट्रू, ये फॉल्स, फिर भी ट्रू आ जाएगा। ये फॉल्स और ट्रू, सॉरी हम पी और नेगेशन क्यों को देख रहे हैं, ये ट्रू है, ये फॉल्स है, तो फिर भी ये ट्रू आ जाएगा। ये ट्रू, ये भी ट्रू है, तो आंसर फिर भी ट्रू आएगा। ये ट्रू और ये फॉल्स है और ये भी फॉल्स है, तो आंसर फॉल्स आ गया। ये फॉल्स है, ये ट्रू है, तो फिर भी आंसर इसका क्या आ जाएगा, ट्रू। मतलब दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो तो फिर भी हम इसका आंसर ट्रू ही लिखते हैं। अब जी ये मैंने निकाल लिया, यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया। अब मैं क्या करने लगा हूँ, ये हमने निकाला है पी आर नेगेशन क्यू, ठीक है। पी और क्यू के दरमियान आर को निकाला। अब मैं निकालने लगा हूँ पी एंड क्यू। अब मैं पी एंड क्यू को निकालने लगा इन दो के दरमियान। अब जी पी एंड क्यू हम निकालेंगे, ठीक है। तो एंड का मतलब क्या होता है, मैंने आपको समझाया था कि दोनों ट्रू हों तो तब हम ट्रू लिखते होते हैं, वैसे फॉल्स ही हम लिखते हैं। तो अब मैं इन दोनों के दरमियान पी और क्यू के दरमियान में निकालने लगा हूँ एंड हम निकालने लगे हैं जी, ठीक है। तो एंड निकालो, तो पी और क्यू दोनों ट्रू हों तो तब ट्रू होता है, तो ये ट्रू आ गया। ये ट्रू, ये फॉल्स, फिर भी फॉल्स आएगा। ये फॉल्स है, ये ट्रू है, फिर भी फॉल्स आएगा। ये फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, तो फिर भी फॉल्स ही आएगा। तो एंड का मैंने आपको समझाया कि दोनों ट्रू होंगे तो तब हमने इसका ट्रूथ टेबल ट्रू लिखने हैं, वैसे नहीं। अब जी यहाँ तक हमने ये इन ब्रैकेट को सॉल्व किया। अब मैं सारा क्वेश्चन जो था उसका हम सॉल्यूशन निकालने लगे, वो मैंने लिखा, ठीक है। अब इन दो के दरमियान हमने क्या निकालना है, अब इसके दरमियान, ठीक है, इसके दरमियान और इसके दरमियान हमने क्या निकालना है, इम्प्लाइज निकालना है। मतलब हमने इन दोनों के दरमियान अब निकालना है जी इम्प्लाइज। इम्प्लाइज हम निकालने लगे इन, पहले हमारे पास ये वैल्यू हम देखेंगे, फिर उसके बाद ये वैल्यू, और इनके दरमियान हमने निकालना है ये इम्प्लाइज, ठीक है। तो इसको से इम्प्लाइज का मतलब क्या होता है कि पहला ट्रू, इम्प्लाइज का मतलब होता है इशारा करना, किसी चीज़ की तरफ जोर देना, ठीक है। पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स हो जाए तो तब हम सॉल्यूशन में फॉल्स लिखते हैं, वैसे नहीं लिखते। तो ये देखो, ये पहला ट्रू है, ये भी ट्रू है, तो इसका आंसर ट्रू आ गया। ये ट्रू है, ये फॉल्स है, तो पहला ट्रू दूसरा फॉल्स है, तो इसका आंसर क्या आ गया, फॉल्स आ गया, ठीक है। ये फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, तो फिर भी आंसर ट्रू ही आएगा, ठीक है। ये ट्रू है, ये फॉल्स है, तो पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, तो फिर भी आंसर इसका क्या आ गया, फॉल्स। तो ये इस तरह हम इसका ट्रुथ टेबल सॉल्व कर लिया करेंगे। तो आई होप सो इस क्वेश्चन की आपको समझ आ गई है। सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर हमने सारा काम करना होता है। अच्छा, जैसे मैंने वो एग्जांपल आपको समझाई है, इसी तरह ये एक्सरसाइज में क्वेश्चन है 31, 32, 33, 34, इन सभी के अंदर हमने क्या करना है, ट्रुथ टेबल को निकालना है। तो आपने ये 35, 36, 37, 38, 39, 40 तक, ठीक है, 39 तक, सॉरी 39 तक आपने ये सारे क्वेश्चन करने हैं।
अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं होता, अगर किसी में कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको PDF फॉर्म में सॉल्व करके आपको सेंड कर दूंगा। तो ये आपने खुद से ट्राई करना है, वो मैंने आपको समझाई हैं, वही डेफिनेशंस इनके अंदर यूज़ होंगी। अगर आपको प्रॉब्लम आती है इन क्वेश्चन के अंदर तो मुझे बताइएगा, वो मैं फिर आपको सॉल्व करके सेंड कर दूंगा। आगे जी नया हमारे पास टॉपिक आता है कन्वर्स, कंट्रापॉजिटिव एंड इन्वर्स। ये कैसे निकालते हैं, ठीक है, मतलब कन्वर्स कैसे निकालेंगे, कंट्रापॉजिटिव कैसे निकालेंगे और इन्वर्स हम कैसे निकाला करेंगे। तो इसको आपने सही तरह से ये सारी स्टेटमेंट पढ़ना है। मैं आपको डायरेक्ट एग्जांपल से इसको समझाने लगा हूँ, ये है क्या, आपको समझ आ जाएगी। तो हमारे पास ये जी कुछ क्वेश्चन हैं, तो हम देखते हैं। वो कहते हैं कि राइट द कन्वर्स, इन्वर्स, कंट्रापॉजिटिव ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस। हमारे पास उसने पहली कंडीशन इस तरह ना हमें क्वेश्चन दिया होगा, निगेशन पी इम्प्लाइज क्यू। तो ये उसने हमें एक कंडीशन दी हुई है, ठीक है। अच्छा, कन्वर्स का मतलब क्या होता है? कन्वर्स का मतलब होता है कि इस वैल्यू को अपोजिट लिख लो, मतलब निगेशन पी टू क्यू है ना, क्यू टू हम पी लिख दें, मतलब क्यू पहले आए फिर इम्प्लाइज निगेशन पी आ गया, ठीक है। इसका मैंने अपोजिट लिख दिया, तो ये मेरे पास आ जाएगा कन्वर्स। अब इन्वर्स कैसे निकालना है इस स्टेटमेंट का, ठीक है। ये जो मेरे पास स्टेटमेंट है, निगेशन पी टू इम्प्लाइज टू क्यू, इस पे मैंने निगेशन को अप्लाई कर देना है। मतलब मेरे पास है निगेशन पी है ना, इम्प्लाइज निगेशन क्यू, ठीक है, इम्प्लाइज क्यू लिखा हुआ है। तो मैं क्या करने लगा हूँ कि मैं निगेशन को अप्लाई करने लगा हूँ, ठीक है। निगेशन इनटू निगेशन, मैं दोनों तरफ निगेशन को अप्लाई कर दूँगा, निगेशन क्यू लिख दूँगा, ठीक है। अब निगेशन इनटू निगेशन होना तो ये ख़त्म हो जाती है, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, पी आ जाएगा, ठीक है। और ये निगेशन क्यू ये उसी तरह आ गया, ठीक है। अब इन्वर्स ये ऐसे हम निकाला करेंगे। फिर हमने निकालना है कंट्रा पॉजिटिव। कंट्रा पॉजिटिव होता है कि इस ये जो आपके पास इन्वर्स साइन इसका उलट लिख देना, मतलब पी इम्प्लाइज निगेशन क्यू है ना, तो इसको हम लिख देंगे निगेशन क्यू टू निगेशन पी, तो ये आपके पास इसका आ जाएगा कंट्रा पॉजिटिव आ जाएगा। आगे जी अगर आपको मज़ीद नहीं समझ आया तो हम दूसरी एग्जांपल की जानब चलते हैं क्वेश्चन में। तो क्यू इम्प्लाइज पी लिखा हुआ है, ठीक है। मैं इसका कन्वर्स निकालना, कन्वर्स क्या होता है कि इसको अपोजिट लिख लें, तो पी इम्प्लाइज क्यू आ गया। अब मैं इसका निकालने लगा इन्वर्स, तो इन्वर्स कैसे निकालते हैं, इस सारी वैल्यू के दोनों तरफ क्या अप्लाई कर दो, निगेशन को अप्लाई कर दो। तो निगेशन पी क्यू, इसको आपने देखना होता है, ये नहीं आपने देखना, ठीक है। तो निगेशन क्यू टू निगेशन पी आ जाएगी, ठीक है। तो ये इसका इन्वर्स आपके पास आ जाएगा, ठीक है। फिर इसका कंट्रापॉजिटिव, इसका उलट लिखेंगे तो पी निगेशन पी पहले आ जाएगा इम्प्लाइज क्यू, तो ये इसका कंट्रापॉजिटिव आ गया। लास्ट वाली पे चलें तो इसमें देखो, इसमें उसने क्या लिखा है, निगेशन क्यू टू निगेशन पी टू निगेशन क्यू लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखिए फिर जी सबसे पहले कन्वर्स, इसका अपोजिट ही हमने जस्ट लिखा, सही है। तो अपोजिट आप जानते हैं क्यू टू पी आ जाएगा, ठीक है। फिर इन्वर्स, इन्वर्स का क्या मतलब होता है कि दोनों तरफ नेगेशन अप्लाई करोगे, तो जब नेगेशन इन टू नेगेशन पी आ जाएगा, ठीक है। फिर इम्प्लाइज, फिर नेगेशन इन टू नेगेशन क्यू, तो ये फिर आपके पास नेगेशन इनटू नेगेशन वो ख़त्म हो जाएगा, तो आपके पास सिंपल क्या रह जाएगा, पी टू क्यू आ जाएगा, सही है। तो फिर इसका अपोजिट लिखेंगे तो क्यू टू पी आ जाएगा, तो ये इसका कंट्रा पॉजिटिव आ जाएगा। नीचे जी मैंने आपको एक्सरसाइज जो बताई थी उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है ये सारे। तो ये आपने ट्रुथ टेबल कैसे बनाना है ये मैंने आपको सिखा दिया। एक और मैं आपको एक क्वेश्चन और मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो ये आपके पास है जी पी इम्प्लाइज निगेशन क्यू, हमारे पास एक उसने ट्रुथ टेबल दिया हुआ है और पी टू क्यू। तो हम कैसे लिखेंगे, पहले पी लिखा फिर क्यू, दो ट्रू दो फॉल्स दो ट्रू, फिर इसका आधा करते हैं ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ठीक है। अब सबसे पहले ब्रैकेट को हमने देखना होता है, तो ब्रैकेट में सबसे पहले निगेशन पी लिखा हुआ है, सही है, तो मैंने इधर निगेशन पी लिख दिया। फिर ये सारी ब्रैकेट मैंने देख के लिख ली, पी इम्प्लाइज निगेशन क्यू लिख लिया। फिर उसके बाद अगली ब्रैकेट को देखना है, इसके साथ कोई ऑपरेशन लिखा तो वो सारा मैंने देख के लिख लिया, ठीक है। फिर उसके बाद ये सारा क्वेश्चन मैंने देख के सारी स्टेटमेंट लिख ली, सही हो गया। अब सबसे पहले हम क्या करने लगे हैं,
मैं नेगेशन पी निकालने लगा हूँ, तो पी पे नेगेशन को अप्लाई करने लगे। नेगेशन का मतलब होता है अपोजिट, ठीक है। अगर ट्रू है तो फॉल्स, तो फॉल्स है तो ट्रू, तो ये ट्रू है फॉल्स आ जाएगा, ये ट्रू है ये भी फॉल्स आ जाएगा, ये फॉल्स है ये ट्रू आ जाएगा, ये फॉल्स है तो ये क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। अब मैं इसके निकालने लगा हूँ एम्प्लीफिकेशन, कंडीशनल स्टेटमेंट निकालने लगा। पी इम्प्लाइज नेगेशन पी, मतलब क्या कि मैं इसके ऊपर कंडीशन को अप्लाई करने लगा हूँ, ठीक है। पी इम्प्लाइज नेगेशन पी पे, तो एम्प्लीफिकेशन का मतलब होता है कि पहला ट्रू दूसरा फॉल्स हो तो तब फॉल्स होता है, वैसे नहीं। तो ये ट्रू ये फॉल्स, पहला ट्रू है और दूसरा क्या मेरे पास आ रहा है, फॉल्स आ रहा है, तो इसका आंसर फॉल्स आ गया। पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है तो इसका भी आंसर फॉल्स आ गया। ये फॉल्स है ये ट्रू, तो ये ट्रू आ जाएगा। ये पहला फॉल्स है दूसरा ट्रू है तो फिर भी ये ट्रू आ जाएगा। तो इस तरह हमने इसकी इम्प्लीफिकेशन निकाली। अब मैं इम्प्लीफिकेशन लगाने लगा पी और क्यू के दरमियान, ठीक है। तो पी और क्यू के दरमियान इम्प्लीफिकेशन जस्ट डायरेक्ट निकालनी है। तो पहला ट्रू दूसरा भी ट्रू है तो इसका आंसर फिर ट्रू आ गया। पहला ट्रू दूसरा फॉल्स है तो फिर आंसर फॉल्स है, क्योंकि इम्प्लीफिकेशन के लिए ज़रूरी है कि अगर पहला ट्रू हो दूसरा फॉल्स हो तब फॉल्स होता है, वैसे नहीं। अब ये फॉल्स है ये ट्रू है तो इसका आंसर ट्रू आ गया, ये फॉल्स है ये फॉल्स है तो फिर भी आंसर इसका ट्रू आ गया। अब मैं इसका सारी स्टेटमेंट के दरमियान क्या निकालने लगा हूँ, आर, मतलब ये जो लास्ट पे हमारे पास जो आंसर आया है पी इम्प्लाइज क्यू आर, इसके दरमियान में आर निकालने लगा हूँ, इन दोनों के दरमियान, ठीक है, इन दोनों के दरमियान। तो हमारे पास क्या आएगा, इन दोनों के दरमियान हम आर निकालने लगे, ठीक है। तो वो आर का मतलब होता है कि दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो तो आंसर ट्रू होता है। तो ये फॉल्स ये ट्रू तो तब भी ट्रू है, ये फॉल्स 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 आ गया, ये ट्रू 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 है, ट्रू ट्रू ट्रू, तो ये इसका आंसर आ गया। तो इस तरह हम कंस्ट्रक्ट ये जो ट्रूथ टेबल है इनको हम सॉल्व किया करेंगे। तो आपने बाकी खुद ही सॉल्व करने और मुझे बताइएगा कि अगर किसी में कोई प्रॉब्लम हुई तो वो फिर हम डिस्कस कर लेंगे। तो आई होप सो आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन है तो फिर आप दोबारा बताइएगा, हम दोबारा उसे डिस्कस कर लेंगे।